हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 3 अगस्त और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया है। और इसके सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। और चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया? तो ये ओपन एआई ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा सार्वभौमिक डिजिटल पहचान के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, सार्वभौमिक डिजिटल पहचान के लिए ये लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें। थ्रेड्स ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। थ्रेड्स ऐप मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फेसबुक इंस्टाग्राम जो है किसके द्वारा? मेटा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये जो है चैट जीपीटी के कंपटीशन में लॉन्च किया गया है। बार्ड चैटबॉट जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लीसा क्या है? लीसा जो है एंकर है, एआई एंकर है। ये कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, किस राज्य में? उड़ीसा में। क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित एंकर है, तो उसका नाम क्या है? लीसा है। गंगा क्या है? तो ये एक गिर नस्ल की गाय का पहला मादा बछड़ा है, जो किसके द्वारा सब वो किया गया है? एनडीआरआई करनाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, गिर नस्ल का गाय का पहला मादा बछड़ा है। क्या नाम है? गंगा है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी WWW, ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो ये 1 अगस्त 1991 को इसका प्रस्ताव जो है पब्लिक में लाया गया। ठीक है, तो इसी वजह से 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। तो WWW की खोज किसके द्वारा की गई? तो रिम बर्नस ली के द्वारा 1989 में इसकी खोज की गई और 1 अगस्त 1991 को प्रस्ताव पब्लिक में लाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, युवा जो है हाथी के समान है, तो इसलिए 12 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है एक फॉक्सकॉन, उसका नाम क्या है? फॉक्सकॉन है। तो किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? तो कहाँ पर करेगी? तमिलनाडु में करेगी। किस जिले में? कांचीपुरम जिले में ये स्थापित करेगी। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में कितना निवेश करेगी? 1600 करोड़ रुपए का ये निवेश करेगी। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात के तमिलनाडु का इसमें प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में तमिलनाडु का प्रथम स्थान हो जाएगा। कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है। तो याद रखेंगे, कम्बम अंगूर तमिलनाडु राज्य का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। नामकट्टी कन्याकुमारी केले चेदी बुट्टा साड़ी, तो ये इन्हें भी जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो याद रखेंगे, नामकट्टी कन्याकुमारी केले और चेदी बुट्टा साड़ी तमिलनाडु के हैं। और सबसे सर्वाधिक जो है जीआई टैग किस राज्य को प्रदान हुए हैं? तो तमिलनाडु को सर्वाधिक जीआई टैग प्रदान हुए हैं। कितने? 58 प्रदान किए गए हैं। तमिलनाडु के तट को क्या बोला जाता है? तो कोरोमंडल तट बोला जाता है तमिलनाडु के तट को। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई से श्रीलंका के लिए। MV एम्प्रेस क्रूज सेवा चेन्नई से श्रीलंका के लिए लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो जस्ट आस्क चैटबॉट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और इसमें आप लोग खुलकर जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्ट आस्क चैटबॉट में आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब जैसे कोई भी समस्या हो, किशोर की हो या किसी की भी हो, कोई भी समस्या, तो आप लोग उसके बारे में
पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 2 चैटबॉट हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल का नाम है ध्रुव और फीमेल का नाम है दृष्टि। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, ध्रुव और दृष्टि। इसका उद्देश्य क्या होगा? किशोर सेक्स, नपुंसकता, बांझपन व प्रजनन से संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराएगा। तो आप लोग इन सब जानकारियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोग इन जो है चैटबॉट से पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आगे देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश में। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में इसकी प्रथम बैठक हुई है। ठीक है, सांस्कृतिक कार्य समूह की प्रथम बैठक खजुराहो, मध्य प्रदेश में। सीएम सीखो कमाओ योजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो मध्य प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है, सीएम सीखो कमाओ योजना। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में ये जिला है जहाँ पे पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? ठीक है, तो राजस्थान के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 4 उत्पादों को भी रिसेंटली जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को प्रदान किया गया और ये कहाँ पे? उदयपुर में, राजस्थान के। बंधेज शिल्प को ये जोधपुर में। कासीदगारी शिल्प, उस्ता कला शिल्प ये कहाँ पे? बीकानेर में है। तो पिहवाई पेंटिंग नाथद्वार, राजस्थान में। ठीक है, नाथद्वार राजस्थान में है। तो 4 जो है जीआई टैग इनको प्रदान किया गया है, ये याद रखेंगे। कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट उदयपुर, बंधेज शिल्प जोधपुर, कासतगारी शिल्प उस्तकला शिल्प बीकानेर, पिहवाई पेंटिंग तो ये नाथद्वार राजस्थान। 3 अन्य उत्पादों को प्रदान किया गया है। एक है गोवा में मनकुराड आम को प्रदान किया गया है। बेम्बिका हलवा, गोवा डेजर्ट रानी जिसे बोला जाता है, बेम्बिका हलवा को क्या बोला जाता है? गोवा डेजर्ट रानी। उत्तर प्रदेश में एटा जिले की जिलेसर में धातु शिल्प के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, कहाँ पे? रीवा, मध्य प्रदेश में। नागरी दुबाराज चावल ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। बरहोली पेंटिंग तो ये जम्मू कश्मीर को। कारी ईसादाम कर्नाटक को। ठीक है, कारी ईसादाम कर्नाटक को। तो इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। उद्देश्य क्या होगा? देश के विकास में महिलाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो G20 महिला सशक्तिकरण मंत्रिपरिषद की बैठक का उद्देश्य क्या होगा? देश के विकास में महिलाओं को बढ़ावा देना। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात, गांधीनगर में। सिविल 20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ है, सिविल 20 का। G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक कहाँ पे हुई है? जोधपुर में इसकी प्रथम बैठक हुई है। G20 पर्यटन समूह की प्रथम बैठक कच्छ के रन में हुई है। ठीक है, कच्छ के रन में, गुजरात में हुई है। G20 शिक्षा कार्य समूह की प्रथम बैठक चेन्नई में। तो शिक्षा कार्य समूह की बैठक पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो चेन्नई में हुई है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों में की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ठीक है, किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। राजस्थान का स्थान आता है इसमें 10वें नंबर पे। तो आप लोग याद रखेंगे, पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का चौथा। विधायकों की औसत संपत्ति कितनी है? 13.63 करोड़ जो है विधायक, सभी विधायकों को मिला के उनकी औसत संपत्ति कितनी बन रही है? 13.63 करोड़। सबसे अमीर विधायक कौन है? तो DK शिव कुमार जो है कर्नाटक के जो हैं, कर्नाटक में विधायक हैं। तो DK शिव कुमार को जो है सबसे अमीर विधायक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सबसे गरीब विधायक कौन है? तो निर्मल कुमार जो है सबसे गरीब विधायक हैं। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। और इनकी इनकम कितनी है? 1700 रुपये। कहाँ के सबसे गरीब विधायक? निर्मल कुमार, पश्चिम बंगाल से। गारंटी बजट किसने पेश किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने गारंटी बजट पेश किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक उड़ीसा के जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, वो सबसे अधिक कार्यकाल के CM रह चुके हैं।
यक्षगान लोक नृत्य कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में यक्षगान लोक नृत्य होता है। भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऋषि राज। ठीक है, कौन है? ऋषि राज है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय किस लिए चलाया गया था? तो कारगिल में हो रहे युद्ध के लिए। ठीक है, ऑपरेशन विजय कारगिल के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, और ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है। ठीक है, शुरू होता है उसके विरोध में। तो ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान जो है जितने भी षड्यंत्रकारी थे उनको जेल में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी किसने दी है? तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी किसने दी? तो उत्तर प्रदेश ने इसको मंजूरी दी है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए इसके लिए मंजूरी दी है, तो याद रखेंगे। एक परिवार एक पहचान का आयोजन कहाँ किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में एक परिवार एक पहचान का आयोजन ये शुरू हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में। शुभंकर क्या होगा? शुभंकर है इसका जीतू। दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो प्रयागराज में। पहला कलौल गुजरात में। वन वर्ल्ड टीबी समिट तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वाराणसी में। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय, अमेरिका का जो है विश्वविद्यालय उसने शुरू किया है, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय। तो आर्द्रता में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है और जो आर्द्रता से ऊर्जा बनती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, आर्द्रता में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है और जो आर्द्रता से ऊर्जा बनती है उसे हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का होता है? तो इसमें पानी से डर लगता है और ये रेबीज रोग जब हो जाता है तो उसे ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जीरोफाइट क्या होता है? तो ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उन्हें जीरोफाइट्स बोलते हैं। एपिग्राफी का होता है? अभिलेखों का अध्ययन करना। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? तो सिक्कों का अध्ययन करना है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन कब बनाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन कब बनाया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी का विलय करके ये बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी का विलय करके बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू हुआ, तो याद रखेंगे। अब आगे हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो US T20 लीग मेजर क्रिकेट लीग का पहला संस्करण किसने जीता है? तो MI न्यूयॉर्क ने इसका पहला संस्करण जीता है, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। आयोजन कहाँ पे हुआ? टेक्सास USA में। और इसके मालिक कौन हैं? तो रिलायंस कंपनी इसके मालिक हैं। कप्तान कौन है? निकोलस पूरन इसके कप्तान हैं, और ये पहला संस्करण है। गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे बोला जाता है? तो न्यूयॉर्क को बोला जाता है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने का समझौता किया है? तो इंडिया स्टैक समझौता जो है किसके साथ किया गया है? पापुआ न्यू गिनी के साथ में इंडिया स्टैक साझा किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इंडिया स्टैक और किसके साथ में साझा किया गया है? तो आर्मेनिया के साथ में, सिएरा लियोन के साथ में, सूरीनाम के साथ में और बारबोडा के साथ में। आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम और बारबोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नामकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो जडेरी नामकट्टी चेदीबुट्टा साड़ी को GI टैग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु के लिए। कन्याकुमारी मेटामेला को भी GI टैग प्रदान किया गया है। कन्याकुमारी मेटामेला को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो GI टैग में ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, क्योंकि GI टैग किस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है? 1999 एक्ट के अनुसार स्थापित किया गया है। कौन सा मंत्रालय देता है ये? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसे प्रदान करता है। पहला GI टैग किसे प्रदान हुआ है? तो दार्जिलिंग की चाय को प्रदान हुआ है 2004 में। सर्वाधिक
GI टैग किसे प्रदान किए गए हैं, तो तमिलनाडु को प्रदान किए गए हैं, उसमें 58 GI टैग प्रदान किए गए हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट्स के लिए किसके द्वारा $295 मिलियन का सहायता प्रदान किया गया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे ADB के द्वारा प्रदान किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, तो 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। तो ADB में कितने सदस्य देश हैं, तो 68 सदस्य देश हैं। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें 265 किलोमीटर सड़क का रखरखाव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, झारखंड में की जाएगी। और यहाँ के CM कौन है, तो हेमंत सोरेन यहाँ के CM हैं। किसकी सहायता से, ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से किया जाएगा और टाटा की जो सहायक कंपनी है। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है किसकी सहायक कंपनी है, टाटा की सहायक कंपनी है। तो याद रखेंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन RECTC का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो चेन्नई से किया गया है। उद्देश्य क्या होगा, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना इसका उद्देश्य होगा। G20 पर्यावरण की बैठक कहाँ पे होती है, चेन्नई में। ठीक है, और ये चौथी बैठक कहाँ पे होती है, चेन्नई में होती है। तो याद रखेंगे। RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 13.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक योगदान किसका है, तो UPI का है। ठीक है, किसका है, UPI का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंडेक्स का आधार वर्ष कौन सा है, तो 2018 इसका आधार वर्ष है। प्रारंभ कब से होता है, 1 जनवरी 2021। RBI की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन के अनुसार। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। राष्ट्रीयकरण होता है RBI का 1 जनवरी 1949 का। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान में गवर्नर हैं और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है, तो हरियाणा ने प्राणवायु देवता पेंशन शुरू की है, जिसमें पेड़ों की उम्र जो है 75 वर्ष से ऊपर होने पर उसमें 2500 रुपये का प्रतिवर्ष पेंशन दिया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो गणेशन कन्नावीरन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के पद पर निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया, गणेशन कन्नावीरन को। स्थापना किसके द्वारा होती है, तो UGC के द्वारा इसका स्थापना होती है। कार्य क्या होगा इसका, उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान कर मूल्यांकन करना। इसका कार्य क्या होगा, उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रेड प्रदान कर मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है, तो हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता है, तो स्पेन में जो इसका खिताब जीता है। स्पेन में कहाँ पे, बार्सिलोना में। उपविजेता कौन है, तो उपविजेता है स्पेन और विजेता कौन है, इंडियन टीम है। ठीक है, तो भारतीय कप्तान कौन है, सविता पूनिया जो है भारतीय कप्तान है और स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड इसकी राजधानी है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का कौन सा ग्लेशियर जो है बहुत तेज़ी से पिघल रहा है, तो पारकाचिक जो ग्लेशियर है वो जो है बहुत तेज़ी से पिघल रहा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी करेक्शन हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कोई गलती हो गई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट कराएंगे। ओके, थैंक यू गाइज।